NH5 की भी दिखाएंगे कि किस तरह के हालात NH5 के इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि पिछले कल भी सोलन जिला में भारी बारिश हुई और 2-3 दिनों से बारिश का क्रम लगातार सोलन जिला में चला हुआ है। हालांकि मौसम आज तो साफ है और आसमान पर भी जो बादल छाए हुए थे वो थोड़े छंट गए हैं, लेकिन NH5 पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहाड़ियों से मलबा गिरा है। जिन पहाड़ियों को पक्का करने के लिए जाले बुने गए थे, लगाए गए थे पहाड़ियों में, वो भी नीचे अब सड़क पर पहुंच गए हैं, गिर गए हैं। जगह जगह पर भूस्खलन हुआ, उसकी वजह से कई जगहों पर एक लेन इस वक्त बंद है। लेकिन कई जो डंगे NHI द्वारा पिछले वर्ष लगाए गए थे वो भर भरा कर इस बार की बरसात में गिर गए हैं, तो उनकी भी हम आपको एक बार झलक दिखाते हैं। NH5 का यह एरिया है जिसे हम कई बार दिखा चुके हैं। उस सर्विस लेन की तो बात करना ही छोड़ दो, उसके तो हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो दरारें थी वो काफ़ी गहरी इस वक्त हो गई है, उसे भी दिखाएंगे। लेकिन यह तस्वीरें देखें, ये जो डंगा इस वक्त आप देख रहे हैं NH द्वारा, ये पिछले वर्ष लगाया गया था। हालांकि हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई थी कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो लगातार धंस रही है, तो ये डंगा भी सेफ नहीं था जो अब गिर गया है। दरारें उसमें जब इस डंगे को लगाया गया था तो तब भी यह एक बार गिर गया था, लेकिन उसके बाद जैसे तैसे इसे लगा दिया गया था। लेकिन इस बार आप देखें कि इस डंगे में दरारें पड़ी हुई है। NHI का यह डंगा है जो इस एरिया को मजबूती प्रदान करने के लिए लगाया गया था। हालांकि हाफ ही डंगा लगा था, लेकिन यह भी अब गिर गया है। और जो सर्विस लेन हम आपको कई बार दिखा चुके हैं, पहले बताते थे कि 2 से 3 फुट नीचे यह धंस गई है। इसकी अब आप स्थितियां देखें कि किस तरह के हालात है। यहाँ पर तो खड़े होना भी अब खतरे से खाली नहीं है, और उसकी वजह से जो 4 लेन की मुख्य लेन है अब उसको खतरा बन गया है। एक बार नहीं बल्कि 10 बार अभी तक यहाँ पर धंस चुकी है। और बार बार पहले तो इन दरारों को ढकने का काम किया गया था, इनमें पिछले दिनों सीमेंट भी भरा गया था, और आप देखें कि कितना फर्क उस सीमेंट भरने से पड़ा हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में 2-3 फुट और नीचे यह सड़क धंस गई है। ज़मीन यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं सिंकिंग जोन बना हुआ है, ज़मीन धंस रही है। जो डंगे पिछले हालांकि बार बार सड़क धंस रही थी, लेकिन डंगों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही थी। लेकिन अब डंगों की हालात भी देखें कि काफ़ी ख़राब यहाँ पर हो चुके हैं, और प्रशासन द्वारा समय रहते कोई स्थायी इंतजाम नहीं किया गया। तो NH5 की यह जो मेन लेन है जो चंडीगढ़ से शिमला की ओर जा रही है, उसके लिए भी अब खतरा बन गया है। और तस्वीरों के माध्यम से अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर सड़क कितने फुट नीचे अब गहरी नीचे धंस चुकी है। डंगे आप देखें कि डंगों के कि इस वक्त क्या हालात है यहाँ पर बने हुए हैं। एक बार नहीं बल्कि 10 बार NHI द्वारा इस सर्विस लेन को ठीक किया गया, उसकी रिपेयर की गई। बार बार यहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन जो नाकामी NHI के साथ जुड़ी है वो उसमें कहीं ना कहीं यह पॉइंट भी है जो आप सर्विस लेन का, पुलिस लाइन की सर्विस लेन का देख रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और आसपास के लोग भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वजह है कि खतरा नीचे कॉलोनी तक इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि ज़मीन में दरारें वहाँ पर भी ज़मीन पर दरारें वहाँ पर भी देखी जा सकती है। और जहाँ से इस वक्त स्कूल बस आ रही बच्चों को लेकर, और इस सड़क में भी कई पॉइंट पर इस वक्त दरारें वहाँ पर गहरी होती जा रही है। आने वाले दिनों में इस कॉलोनी के लोगों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वो अपनी सुरक्षा को लेकर वो भी परेशान है। लेकिन आप देखें जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि इस सर्विस लेन की वजह से मुख्य लेन को भी खतरा बनता जा रहा है, तो ये पॉइंट आप देखें कि यहाँ पर दरारें पड़नी शुरू हो गई है। और यह मुख्य सर्विस लेन की सर्विस लेन है जो शिमला की ओर जा रही है। और वहाँ पर किस तरह के हालात हैं, यह दरार आप देख सकते हैं कि अभी तो यह दरार थोड़ी सी हल्की है, लेकिन आने वाले दिनों में यदि कोई समाधान यहाँ पर नहीं निकाला गया तो यह दरार और गहरी होती जाएगी।
10 बार हो चुके हैं कि बार बार एक ही पॉइंट पर सड़क धंस रही है। तो इसको लेकर NHAI को जांच भी बैठानी चाहिए कि क्या वजह है कि यह एक पॉइंट पर बार बार सड़क का इस तरह से धंसना है। और जो दीवार, सुरक्षा की दीवार लगाई गई थी बड़े उम्मीदों के साथ कि यह दीवार इस पॉइंट को मजबूत करेगी, तो आप देख सकते हैं कि वो सुरक्षा की दीवार किस तरह से भर कर अब साइड में ही है। और खतरा जो यहाँ पर बना हुआ है वो लगातार बरकरार है, जो क्योंकि दरारें लगातार यहाँ पर गहरी होती जा रही है। ये सारी इंजीनियरिंग की काबिलियत के ऊपर और उनके कार्यप्रणाली के ऊपर लगातार पिछले काफ़ी समय से सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो जितने भी टोल इस वक्त प्रदेश में चले हुए हैं उन्हें बंद कर दिया जाए, क्योंकि सड़कों की हालत लोग अपनी जान पर जोखिम में डालकर इस वक्त वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जिस लोग अपनी जान हथेली पर रखकर सफ़र कर रहे हैं और उसका भी उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। इस तरह के हालात 4 लेन ने यहाँ पर बनाए हुए हैं, NHAI ने बनाए हुए हैं। और आप देखें कि दरारें कितनी गहरी इस वक्त यहाँ इस पॉइंट पर हो चुकी है। ज़मीन बिल्कुल लगातार ज़मीन में दरारें और गहरी होती जा रही हैं। और हालात ऐसे लग रहे हैं कि आने वाले समय में अब NHAI को यहाँ पर कोई स्थायी समाधान निकालना पड़ेगा। बार बार की रिपेयर से काम चलने वाला नहीं है। और जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, नीचे की सड़क है, जहाँ पर इस वक्त दरारों को देखा जा सकता है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पर सड़क भी वहाँ पर भी ख़राब हो गई है। और लोगों का मानना है कि जो यहाँ पर जिस तरह की यहाँ पर दरारें ज़मीन में देखी जा रही है, उसी तरह के पूरे एरिया में पड़ी हुई है। तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो एरिया है वो सिंकिंग जोन टाइप है। और सर बिलासपुर के रोड को भी खड्डे हैं या बंद, खुले हैं या बंद। संजू जी, बिलासपुर के एरिया के जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि वो थोड़ी सी जानकारी शेयर कर दें अपने क्षेत्र के रोडों को लेकर। और यह तस्वीरें सोलन के सर्विस लेन 4 लेन की आप देख रहे हैं। पुलिस लाइन का एरिया है, पुलिस लाइन के बाहर का एरिया है, जहां पर ज़मीन लगातार धंस रही है। और 9 बार इससे पूर्व रिपेयर की जा चुकी थी और अब 10वीं बार था जिस तरह के हालात बने। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और पुलिस लाइन की सर्विस लेन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से NHAI की जो कार्यप्रणाली है, कथित कार्यप्रणाली, उसको लेकर लोग बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उसका भी हम कारण बता रहे थे कि इस तरह के हालात हैं, इस तरह का निर्माण कार्य किया जा रहा है, इस तरह की रिपेयर की जा रही है, जिसकी वजह से सड़कें कई बार धंस रही है। और उसकी वजह से लोगों का जो सफ़र है उस पर कई बार सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सड़कें सुरक्षित नहीं है। पहाड़ों से मलबा लगातार कई जगहों पर गिर रहा है, कई जगहों पर डंगे बार बार गिर रहे हैं। उसकी वजह से जो दुर्घटना होने की आशंका भी बनी रहती है। और NH5 का तो इतिहास ही ऐसा पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ पर वाहन दुर्घटना के लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।